फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और एग्ज़ाम में ये 3 नंबर का आता है। एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन समझेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, कोई सा भी एग्जाम्पल है, कोई आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, उसने 1, 2, 3, 4 डैश 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 ये आपको दे रखी है और आपको देखना है ये जो श्रेणी दे रखी है, जो सीरीज़ दे रखी है आपको, क्या ये समांतर श्रेणी में है क्या। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इनके बीच का अंतर चेक करेंगे। यदि इनके बीच का अंतर समान आ रहा है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, और इनके बीच का अंतर समान नहीं आ रहा होता समांतर श्रेणी नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे अपन इसके बीच का अंतर। ये तो होता है आपका प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद, ये आपका दूसरा पद, यह आपका तीसरा पद और यह आपका चौथा पद। ये प्रथम पद, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे चलता जाता है। तो ये तो आपका प्रथम पद होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर देखते हैं यहाँ पर। यदि इनके बीच का अंतर समान है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो इनके बीच का अंतर निकालते हैं। 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर भी 1 है, इसके बीच का अंतर भी 1 है। इसका मतलब इनके बीच का अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगी। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं आपसे, कोई ये एग्जाम्पल दे दे, आपसे कहेगा इसका प्रथम पद बताओ, तो आप प्रथम पद तो चेक कर लोगे। प्रथम पद इसका क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है, 1। तो प्रथम पद तो आपका 1 है और आपसे कहेगा बताओ ये समांतर श्रेणी में है नहीं है, तो इसका आप क्या निकाल लोगे, सारवंतर। क्या निकालोगे, सारवंतर। जब भी आपको चेक करना हो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है तो इसका सारवंतर आपको निकालना पड़ेगा। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, या आपका A1, ये A2, A3, तो कोई से भी दो A2 माइनस A1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1। दूसरा पद आपका क्या है, 2, A1 आपका 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब इनके सारवंतर क्या है आपका 1 है। और आगे चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 से आप संतुष्ट मत हो जाना, आप A3 माइनस A2 भी करके देखते हैं। A3 आपका क्या है, 3 है, A2 आपका 2। देखो यहाँ भी इनका बीच का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आगे और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 करके चेक कर लेते हैं। A4 आपका 4 है, A3 आपका 3 है, इनके बीच का अंतर क्या आ गया, 1। इसका मतलब हर जगह समान अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी समांतर श्रेणी होगी। यदि इनका कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगी, आपकी समांतर श्रेणी होगी। और यदि इनके बीच का अंतर आपने निकाला, यदि वो सेम नहीं आ रहा हो तो क्या कहेगा, आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। आइए अपन एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। आपको पता लगाना है, जो आपको सीरीज दे रखी है 6, 9, 12, 15, आपको चेक करना है ये प्रथम पद। इसमें एक तो प्रथम पद बताना है आपको और एक आपको सारवंतर बताना है, और इसके साथ ही आपको ये भी चेक करना है ये आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको शॉर्ट में अपन AP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AP। तो देखो ये तो आपका हो गया प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद तो आपका 6 हो गया, ये तो आपने निकाल लोगे। ये जरूरी है, आगे तब भी आप पढ़ पाओगे, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। प्रथम पद ये हो जाएगा, या आपका दूसरा पद है, या आपका तीसरा पद, या आपका चौथा पद। मैंने कहा था सारवंतर निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जो D को बताते हैं अपन, आप पीछे वाले में से आगे वाले को क्या कर देना, माइनस कर देना। A2 में से A1 को माइनस किया तो 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। ठीक है, इनके बीच का सारवंतर 3 आ गया। लेकिन अपन को तो चेक भी करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इन सब के बीच का अंतर यदि समान आ गया तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। और चेक कर लेते हैं अपन, आपने A3 माइनस A2 चेक करा, 12 माइनस 9 कितना हो गया, 3। इसका मतलब यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। तो इसके बीच का अंतर, सारवंतर तो क्या आ गया आपका 3 आ गया, और प्रथम पद आपका क्या है यहाँ पर 6 है। इस तरह से हाँ, ये आपकी क्या है कहलाएगी, एक AP कहलाएगी। ठीक है, यह आपकी क्या होगी, एक AP। तो आपको एग्जाम में इसके बारे में देखना है। सबसे पहले प्रथम पद निकालना आपको आना चाहिए, सारवंतर आपको निकालना आना चाहिए। प्रथम पद तो ये आगे वाला आप पहचान ही जाओगे,
सारवंतर निकालने का तरीका केवल यही है, a2 माइनस a1। ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे चेक करोगे समांतर श्रेणी है नहीं है तो आप आगे ये चेक करोगे, अन्यथा आप केवल a2 माइनस a1 लगा सकते हो। तो सारवंतर निकालने का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, a2 माइनस a1, और प्रथम पद तो आपके आगे वाला होना चाहिए। यदि आपको ये दोनों चीज़ें आपको बात समझ में आ गई तो आगे अपन एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। आइए अब अपन एक सूत्र के बारे में बात करते हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आता है। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप इसका सवाल कर दोगे। कैसा? ये फॉर्मूला है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। यदि आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना आ गया तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लोगे। इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको हमेशा याद रखना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या क्या, a तो आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, डी आपको निकालना आता है, ये सारवंतर a2 माइनस a1 से आप निकाल लोगे, यह आपका सारवंतर होता है। ठीक, n क्या होता है? यहाँ पर n होती है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। और आपका जो an होता है यह आपका अंतिम पद होता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करता है, आपको इन चारों चीज़ों में से कोई सी भी 3 चीज़ें दे रखी होगी और आपसे एक चीज़ पूछेगा। कभी आपसे डी पूछ लेगा, कभी आपसे एन पूछ लेगा, कभी आपसे an पूछ लेगा। तो यहाँ nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, कोई सी भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी होगी और आपसे कहेगा 10वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे nवां पद ज्ञात करने की बात आ जाए तो वहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए तो आपका प्रथम पद होता है, डी आपका सारवंतर होता है, जो कि आपको सिखा दिया गया। n आपका पदों की संख्या होती है, जितने पद आपको दे रखे हैं, और n आपका अंतिम पद होता है। यह आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आपके एग्जाम में 3 नंबर आ जाएगा। इसके बारे में अपन सवाल करना सीखते हैं, कैसे सवाल आते हैं, पहले आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। आइए अपन एक सवाल के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया गया है आपसे। क्वेश्चन क्या है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है एपी। कैसे दे रखी है? 2,7,12 डॉट डॉट डॉट, और आपसे कह रहा है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 10वां पद ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में कोई श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी, आपको पता लग ही जाएगा इनके बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, और इनके बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इनके बीच का अंतर कैसे निकालते हैं अपन? a2 माइनस a1 से, बाद वाले में से आगे वाले को क्या कर देंगे? माइनस। आपको nवां पद ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ प्रथम पद सबसे पहले निकालते हैं। प्रथम पद तो आपका क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक, फिर आप सारवंतर निकालोगे, या आपका a1, या आपका a2, या आपका a3। सारवंतर निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 आपका 7 है और a1 आपका 2 है। इसका मतलब सारवंतर आपका क्या आ गया? 5। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 10वां, nवां, तो मतलब n का मान आपको क्या रखा है? 10 दे रखा है। और यहाँ पर आपको an निकालना है, मतलब a10 आपको निकालना है। 10वां पद आपको ज्ञात करना है। टोटल 10 पद है। ठीक है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपने लगाया। अब आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 10 लिख देंगे, और a का मान क्या है आपका? 2 है तो 2 लिख दिया। फिर n का मान आपका क्या है? 10, तो 10 लिख दिया मैंने। d का मान आपका कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो ये 2 हो गए, 10 में से 1 गए तो 9 बचे, इंटू में क्या आगे? 5 आगे। ऐसे मैंने 10वां पद आगे और बढ़ाते हैं। 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 45, और 45 2 कितने हो गए? 47। तो आपका 10वां पद यहाँ पर, इस श्रेणी का 10वां पद आपका क्या आ गया? 47 आ गया।
और आपका यही आपका इसके क्वेश्चन का क्या है आंसर। और आपको फॉर्मूला याद है और सारी चीज़ें आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे और आपके 3 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अपन एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसके बारे में। आइए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं आपकी ऐसी है जो 7 से विभाज्य, मतलब उसमें 7 का भाग जाता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है, आपको समांतर श्रेणी नहीं दे रखी तो आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। और समांतर श्रेणी कैसे बनानी है, देखो 2 अंकों वाली की बात कर रहे हैं और वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। सबसे पहली संख्या ऐसी कौन सी है 2 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाता है, वो आपकी 14 है। कौन सी है? 14। ठीक है, 10 से नीचे वाली 7 है, 7 तो 1 अंक वाली इसलिए वो नहीं लिखनी। 2 अंकों वाली आपको चेक करनी तो 14, फिर 7 या 21 21 में जाता है, 7 चौका 28। 2 अंकों वाली मतलब 100 से नीचे लास्ट संख्या ऐसी है 98 जिसमें 7 का भाग जाता है। ठीक है, अब 2 अंकों वाली मुझे चेक करनी है तो 14 है, 21 से 28 से 98, बाकी 100 के ऊपर जाऊँ तो 3 अंकों वाली आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कितनी संख्याएं, मतलब जब भी एग्जाम में ये नाम आ जाए कितनी संख्याएं, मतलब आपसे n के बारे में पूछ रहा है, मतलब आपको n ज्ञात करना है। जब भी कितनी संख्याएं आ जाए तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले ये आपका a1 है, या आपका a2 है, या आपका 3 है, और ये अंतिम पद आपका an है। आपको पता नहीं वो कौन सा पद है, ये बताना है कौन सा पद है। ठीक है, कितनी संख्याएं इसमें, देखो अब इसमें प्रथम पद तो आपका क्या हो गया 14 हो गया। सार्वंतर आपने a2 माइनस a1, इनके बीच का अंतर मतलब 21 माइनस 14 आपका कितना हो गया 7 आ गया। आपको अंतिम पद दे रखा है, वो कितना दे रखा है 98 दे रखा है। और कितनी संख्या है मतलब आपको n का मान ज्ञात करना है। जब भी कितनी संख्या है बोलते हो तो आपको n का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगेगा। क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब आपको जो जो चीज़ दे रखी है वो लिख देंगे। अंतिम पद आपको 98 दे रखा था तो लिख दिया, a का मान 14 दे रखा है, n आपको ज्ञात करना है, d आपका 7 है। फिर 98 मैंने ऐसा कैसा लिखा, 14 भी ऐसा कैसा लिखा, 7 को n से किया तो 7n हो गया, बीच में क्या है माइनस और 7 एकम 7। फिर आगे और प्रोसेस 98, 14 में से 7 गए तो 7 बच गए, प्लस 7n। ये प्लस के साथ इधर आएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस के साथ बराबर 7n। इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे 91 बचेगा। 98 में 7 जाएंगे तो कितने 91 बचेंगे। आपको n का मान निकालना है तो 91/7 ये कितनी बार कट जाएगा इससे 13 बार। तो n का मान यहाँ पर आपके कितना आ गया 13। इसका मतलब कितनी संख्याएं होगी, 13 संख्याएं ऐसी होगी 2 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाता है। 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं आपकी जिसमें 7 का भाग जाता है। आपने समांतर श्रेणी के बारे में समझ लिया होगा और वापस वीडियो देख लेना यदि आपको समझ में नहीं आए। प्रथम पद आपको निकालना आ गया, प्रथम पद आगे वाला होता है। ठीक, सार्वंतर आप कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से आप चेक कर सकते हैं। और समांतर श्रेणी के बारे में पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप इनके बीच का अंतर चेक कर लेना। यदि इनके बीच का अंतर समान आ रहा है इस श्रेणी के बीच का तो समांतर श्रेणी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला सीखा nवा पद ज्ञात करने का, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एग्जाम में कोई सी भी 3 चीज़ें आपको दे रखी होगी और आपसे एक चीज़ वो पूछेगा तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आपके 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें इसको और वीडियो को लाइक करें।